बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हाजी साहब की गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। हाजी साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते और रात आने तक काम करते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक दरमियाने कद का कुत्ता घिसट घिसट कर उनके गोदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी साहब ने गौर किया तो पता चला कि कुत्ता शदीद जख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसके बायस उसकी 3 टांगें टूट गई थीं और वो सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घसीट कर उनके गोदाम तक पहुंचा था। हाजी साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया। उन्होंने सोचा कि वो कुत्ते को जानवरों के किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाए तो वो उसे गली में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल उनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया और हाजी साहब ने फ़ोन वापस रख दिया। हाजी साहब ने सोचा, कुत्ता शदीद ज़ख्मी है, उसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, उसका जबड़ा ज़ख्मी है और पेट पर भी चोट का निशान है। चुनाचे कुत्ता रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा कि अब देखना यह है कि कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने मुशाहिदा का फैसला किया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा कि उनकी फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया, उसने पांव से जख्मी कुत्ते को जगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था, चुनाचे उसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली, बोटी चबाई। जब वो अच्छी तरह नरम हो गई तो उसने बोटी का लुकमा सा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दिया। जख्मी कुत्ता बोटी निगल गया। इसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया, उसने पानी के हौज में अपनी दुम गीली की, वापस गया और जख्मी कुत्ते के मुंह में अपनी दुम दे दी। जख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम चूस ली। सेहतमंद कुत्ता ऐसा करने के बाद इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी साहब मुस्कुरा पड़े। इसके बाद ये खेल रोजाना होने लगा। रोज कुत्ता आता और जख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब कई दिन तक ये खेल देखते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपने आप से पूछा कि वो कुदरत जो इस जख्मी कुत्ते को रिस्क फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देगी? सवाल बहुत दिलचस्प था। हाजी साहब रात तक इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहाँ तक कि वो तवक्कल की हकीकत भांप गए। उन्होंने फैक्ट्री अपने भाई के हवाले की और तारिक दुनिया हो गए। वो महीने में 30 दिन रोजे रखते और सुबह सादिक से अगली सुबह काजिब तक रुकू और सुजूद करते। वो बरसों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें रिस्क भी देता रहा और उनकी दुआओं को कबूलियत भी, यहाँ तक कि वो सूफी बाबा के नाम से मशहूर हो गए और लोग उनके पाँव की खाक का तावीज़ बनाकर गले में डालने लगे। लेकिन फिर एक दूसरा वाक़या पेश आया और सूफी बाबा दोबारा हाजी साहब हो गए। ये सर्दियों की एक नीम गर्म दोपहर थी। सूफी बाबा की बैठक में दर्जनों अकीदतमंद बैठे थे। सूफी बाबा उनके साथ रूहानियत के रमूज पर बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में सूफी बाबा ने कुत्ते का किस्सा छेड़ दिया और उस किस्से के आखिर में हाज़रीन को बताया कि रिस्क हमेशा इंसान का पीछा करता है, लेकिन हम बेवकूफ़ इंसानों ने रिस्क का पीछा शुरू कर दिया है। अगर इंसान की तवक्कल जिंदा हो तो रिस्क इंसान तक ज़रूर पहुंचता है, बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जो ज़ख्मी हुआ तो दूसरा कुत्ता उसके हिस्से का रिस्क लेकर उसके पास आ गया। मैंने उस ज़ख्मी कुत्ते से तवक्कल सीखी, मैंने दुनियादारी तर्क की और अल्लाह अज़्ज़वजल की राह में निकल आया। आज उस राह का इनाम है, मैं आपके दरमियान बैठा हूँ। इन 30 बरसों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब अल्लाह ताला ने किसी न किसी वसीले से मुझे रिस्क ना दिया हो या मैं किसी रात भूखा सोया हूँ। मैं हमेशा उस ज़ख्मी कुत्ते का शुक्रिया अदा करता रहता हूँ जिसने मुझे तवक्कल का सबक सिखाया था। सूफी बाबा की महफिल में एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा था। प्रोफेसर ने जीन्स पहन रखी थी और उसके कान में MP3 का एयरफोन लगा था। नौजवान प्रोफेसर ने एयरफोन उतारा और कहका लगाकर बोला, सूफी बाबा, उन दोनों कुत्तों में अफजल जख्मी कुत्ता नहीं था, बल्कि वो कुत्ता था जो रोज शाम को जख्मी कुत्ते को बोटी चबा कर खिलाता था और अपनी गीली दुम से उसकी प्यास बुझाता था। काश आपने जख्मी कुत्ते के तवक्कल के बजाय सेहतमंद कुत्ते की खिदमत, कुर्बानी और इसार पर तवज्जो दी होती तो आज आपकी फैक्ट्री 500-600 लोगों का चूल्हा जला रही होती। सूफी बाबा को पसीना आ गया। नौजवान प्रोफेसर बोला, सूफी बाबा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। वो सेहतमंद कुत्ता ऊपर वाला हाथ था, जबकि जख्मी कुत्ता नीचे वाला। अफसोस, आपने नीचे वाला हाथ देख तो लिया, लेकिन आपको ऊपर वाला हाथ नजर ना आया। मेरा ख्याल है आपका ये सारा तसव्वुफ और सारा तवक्कल खुद गर्जी पर मबनी है, क्योंकि एक सखी बिजनेसमैन 10,000 निकम्मे और बेहुनर दरवेशों से बेहतर होता है। नौजवान उठा, उससे सलाम किया और बैठक से निकल गया। हाजी साहब ने 2 नफल पढ़े, बैठक को ताला लगाया और फैक्ट्री खोल ली।
اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی۔